क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुकी है और अब सिडनी पहुंचकर दूसरे मैच की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच सिडनी में बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि टीम इंडिया ने आईसीसी के खिलाफ बगावत कर दी। यहां तक कि भारत के टूर्नामेंट छोड़ने तक की खबरें आ गई, जिसके बाद तो हालात बिगड़ गए, क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे हालात में वो खेल नहीं सकते और होटल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, आईसीसी की हालत खराब हो गई। आईसीसी के अधिकारी घुटनों पर आ गए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ सिडनी में। तो क्या हुआ बवाल, क्यों नाराज हो गई टीम इंडिया, क्या किया आईसीसी ने, ऐसा सब कुछ आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि टीम इंडिया ने सही किया या फिर गलत। कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने मेलबर्न में अपना पहला मुकाबला जीता, तो उसके बाद सिडनी पहुंच गए, जहां नीदरलैंड्स के साथ भारत का दूसरा मुकाबला होना है। अब गुरुवार को होने वाले इस मुकाबले से पहले बड़ा बवाल हो गया, हंगामा हो गया। टीम इंडिया ने होटल छोड़ने से ही इनकार कर दिया और आईसीसी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद आईसीसी के हाथ पैर फूल गए। आईसीसी एक पैर पर खड़ी हो गई। जी हां, टीम इंडिया वैसे तो 24 अक्टूबर की सुबह ही सिडनी पहुंच गई थी, लेकिन 24 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों का ऑफ डे था, यानी कि कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं था। खिलाड़ियों ने सिर्फ आराम किया और सिडनी में परिवार के साथ वक्त बिताया, डिनर किया। लेकिन 25 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू होनी थी। अब जैसे ही प्रैक्टिस मैदान के बारे में पता चला तो बवाल मच गया, क्योंकि टीम इंडिया को प्रैक्टिस के लिए ब्लैक टाउन का मैदान दिया गया। अब ब्लैक टाउन सिडनी का ही एक उपनगर है और जिस होटल में टीम इंडिया ठहरी है, उस होटल से उस ब्लैक टाउन वाले मैदान की दूरी 42 किलोमीटर है। अब इतनी दूर के मैदान में प्रैक्टिस के लिए कहा गया तो टीम इंडिया ने वहां जाकर प्रैक्टिस करने से साफ साफ इनकार कर दिया और साफ कहा कि इतनी दूर हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे। और इसके लिए टीम इंडिया के मैनेजर के साथ साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी आईसीसी के अधिकारियों से बात की, शिकायत की, लेकिन कोई हल निकला नहीं। अब मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बीसीसीआई ने अपने रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए होटल के पास ही भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस का बंदोबस्त किया, लेकिन यहाँ पर भी बाकी सुविधाओं के लिए टीम इंडिया आईसीसी के भरोसे थी। और यहाँ तो और ज्यादा बवाल बढ़ गया, क्योंकि टीम इंडिया को यहाँ हुए प्रैक्टिस सेशन के बाद बासी खाना परोस दिया गया। जी हाँ, टीम इंडिया को प्रैक्टिस के बाद खाने में सिर्फ और सिर्फ सैंडविच दिया गया, और वो भी ठंडे और बासी सैंडविच भारतीय खिलाड़ियों को परोस दिए गए, जिसे खाने से भारतीय खिलाड़ियों से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा खाना खाने से खिलाड़ी बीमार भी हो सकते थे। और इसीलिए सीधे सीधे सारे के सारे खिलाड़ी, पूरी टीम मैनेजमेंट होटल पहुंच गए और आईसीसी के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी। जी हाँ, टीम इंडिया ने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी, आईसीसी के खिलाफ बगावत कर दी, होटल चले गए और भारत के मैनेजर के साथ ही साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इसके लिए सीधे सीधे आईसीसी से बात की, शिकायत की और खिलाड़ियों को लेकर होटल चले गए। अब इसके बाद तो बवाल यहाँ पर बढ़ गया। मुंबई में बीसीसीआई के दफ्तर से लेकर आईसीसी के दफ्तर तक में हड़कंप मच गया, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी कराता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी आईसीसी की ही होती है। लेकिन यहाँ पर तो आईसीसी ने पहले 42 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस ग्राउंड दिया, लेकिन वहाँ पर बीसीसीआई ने अपने लिए ग्राउंड का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन आईसीसी ने वहाँ भी लापरवाही की हद कर दी, ठंडा और बासी खाना भिजवा दिया, जिसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों ने होटल से निकलने से इनकार कर दिया। आईसीसी अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि टीम इंडिया यहाँ पर अगर टूर्नामेंट छोड़ देती, बीच में ही वर्ल्ड कप को छोड़ देती, तो वर्ल्ड कप भी यहीं पर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता, बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। और सिडनी से खबर है कि तुरंत ही टीम इंडिया के होटल में आईसीसी के बड़े अधिकारी पहुंचे, राहुल द्रविड़ से बात की, साथ ही साथ टीम के साथ गए मैनेजर से भी बात की गई और टीम इंडिया मैनेजमेंट ने आईसीसी अधिकारियों पर भारी नाराजगी जताई और तब तक होटल से बाहर नहीं निकलने की बात कही, जब तक कि उन्हें बेहतर नहीं तो कम से कम सामान्य सुविधाएं दी जाए, सामान्य खाना दिया जाए। राहुल द्रविड़ ने साफ कहा कि ऐसे हालात में उनके खिलाड़ी कैसे खेलेंगे और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में इतनी बड़ी लापरवाही होना बेहद ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि हालात ये थे कि थके हुए खिलाड़ी भूखे ही होटल लौटे थे और होटल पहुंचकर ही उन्होंने रिफ्रेशमेंट लिया, पानी पिया और खाना खाया। इसके बाद तो आईसीसी के अधिकारी तुरंत ही घुटनों पर आ गए, क्योंकि शायद उन्हें भी एहसास हो गया कि अगर भारत ने बीच में ही टूर्नामेंट छोड़ दिया तो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप बल्कि क्रिकेट जगत का आगे भी बेहद बुरा हाल हो जाएगा। तो तुरंत ही मान मनोबल शुरू हुई, माफी तक मांगी गई और आईसीसी अधिकारियों ने बेहतर सुविधाएं देने का भरोसा दिया, भारतीय टीम मैनेजमेंट से माफी मांगी। हालांकि खबर है कि राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कहा कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ सामान्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं जो कि हमारा अधिकार है और हमें मिलना भी चाहिए। और आईसीसी के अधिकारियों ने
कहा कि वो इसे पूरा करेंगे और इसके लिए पूरा भरोसा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ही मामला शांत हुआ, मामले को निपटाया गया और उसके बाद ही टीम इंडिया ने होटल छोड़कर मैदान में जाकर प्रैक्टिस करने की बात मानी और उसके बाद ही 26 अक्टूबर की सुबह टीम इंडिया ने मैदान में पहुंचकर प्रैक्टिस की और टूर्नामेंट में बने रहने का भी फैसला किया। यानी कि एक तरह से भारतीय टीम के साथ यहाँ पर बेहद गलत बर्ताव हुआ और टीम इंडिया ने बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया, आईसीसी के खिलाफ बगावत कर दी और आईसीसी भी घुटनों पर आ गई और आईसीसी ने मान मनोबल के बाद फाइनली टीम इंडिया को मनाया। अब इतने बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी का इतना लापरवाह रवैया, टीम इंडिया के साथ ऐसी बदतमीजी बेहद चौंकाने वाली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारतीय खिलाड़ियों को बासी सैंडविच, ठंडे सैंडविच देना, 42 किलोमीटर दूर का ग्राउंड देना ठीक है या फिर भारत ने इसका विरोध करके जो किया वो ठीक है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो मेलबर्न के मैदान में भारत ने पाकिस्तानी टीम को पस्त कर दिया, धो दिया, बुरी तरह से पटक दिया। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ और मैच के दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। चौथे ओवर में तो धमाल हो गया और एक तरह से चौथे ही ओवर में पाकिस्तान की हार भी हो गई। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मेलबर्न में। भारत के लिए दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिसमें बाबर को ढेर किया और फिर रिजवान को भी ढेर किया और यही मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। तो शुरुआती पावर प्ले में टीम इंडिया ने बेहतरीन बॉलिंग की। भुवी ने बॉलिंग की शुरुआत की और पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया, वो भी वाइड का था। लेकिन असली मजा आया दूसरे ओवर में, जब दूसरा ओवर लेकर आए बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह और अर्शदीप ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली ही बॉल पर तहलका मचा दिया, कातिलाना बॉलिंग कर दी। सामने बाबर आजम थे जो कि दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं, लेकिन अर्शदीप ने बिल्कुल मिडिल स्टंप पर बॉल डाली और ये बॉल जादुई बॉल थी, अद्भुत बॉल थी जो सीधे जाकर बाबर के बैट पर लगी। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने बाबर आजम को आउट दे दिया। अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जो कि उनके सबसे बड़े बल्लेबाज भी थे, पाकिस्तान के एकमात्र आज भी थे, वो बाबर आजम यहाँ पर आउट हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने रिव्यू जरूर लिया लेकिन वो बेकार ही गया, रिव्यू बेकार चला गया। बाबर भी चलते बने और बाबर का चेहरा लटका हुआ था। बाबर रुआंसे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका विकेट खुद पाकिस्तान के लिए भी कितना बड़ा है और भारत के लिए भी कितना बड़ा है। बाबर को अर्शदीप सिंह ने ढेर कर दिया, यहीं पर भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद बाकियों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक और धमाका यहाँ पर अर्शदीप सिंह का बाकी बचा हुआ था। अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे ओवर और भारत के चौथे ओवर में मोहम्मद रिजवान को भी चलता कर दिया। जी हाँ, इस बार दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए अर्शदीप ने जबरदस्त सेटअप किया। पहले लगातार आउट स्विंग बॉल कराई और फिर ओवर की आखिरी बॉल शॉर्ट बॉल बॉडी लाइन पर डाली और रिजवान इस जाल में फंस गए। भुवी ने डीप फाइन लेग पर शानदार कैच पकड़ लिया। मोहम्मद रिजवान ढेर हो गए और पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज सिर्फ 4 ओवर में ढेर हो गए, आउट हो गए। और एक तरह से जिन 2 बल्लेबाजों पर पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी टिकी हुई थी, उन दोनों को अर्शदीप ने अकेले ही चलता कर दिया और सिर्फ 4 ओवर में, जी हां, सिर्फ 4 ओवर में पाकिस्तान को मैच हरा दिया और भारत के लिए बेहतरीन अद्भुत बॉलिंग की। हालांकि पूरे मैच में अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन ये दूसरा और चौथा ओवर जो टीम का था वो कमाल था, धमाल था, क्योंकि बाबर और रिजवान को ढेर करके यहीं पर मैच को खत्म कर दिया। तो आपका अर्शदीप सिंह की इस चमत्कारिक बॉलिंग पर, अद्भुत बॉलिंग पर क्या कहना है? कैसी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान को भारत धो पाया? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।